हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 7। क्या कह रहा है, आपको बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमदा, लेमदा की किस वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर। तो सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पर एट 0 पर। मेरा जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, लेमदा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। कब? व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0 है। अगर ऐसा मैं करता हूँ तो एफ 0 पर मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 स्क्वायर माइनस 0, मतलब ये तो 0 निकल के आ गया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे अपन। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। अब आप मुझे बताओ एफ एक्स की वैल्यू 0 से लेस देन वाली कंडीशन के लिए हमें कौन सा फंक्शन चूज करना है, ऊपर वाला। इसका भी आंसर 0 आएगा। राइट हैंड लिमिट में मेरा जो आंसर आना है, इस बार नीचे वाला फंक्शन चूज करना है आपको। यहां पुट करेंगे तो बनाएगा। अब आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, क्लियरली सीन कि जो आपका f0 है वो किसके इक्वल है, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव के। बट ये नॉट इक्वल्स है लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव के। अब यहां पर लेमदा बचा ही नहीं है। अगर हमारे पास x या y ऐसे कुछ करके वेरिएबल होता तो अपन इधर उधर वेच के वैल्यू निकाल लेते। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 10 नो वैल्यू ऑफ लेमदा एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। मतलब कि एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर लेमदा की कोई वैल्यू नहीं निकल सकती है ना, नॉट पॉसिबल। नो वैल्यू ऑफ लेमदा एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी बोल रहा है इसकी कॉन्टिन्यूटी क्या 1 + 1 और -1 के लिए हो सकती है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1 की बात कर लेते हैं ना। 1 के लिए अगर आप देखो तो यहां पर बोल रहा है 1 हो चाहे -1 हो। पॉजिटिव 1 की बात करूंगा तो 0 से ग्रेटर देन वाली ही कंडीशन रहेगी मेरे पास, है ना। 0 से x की वैल्यू 0 से ग्रेटर मतलब +1 वाली। यानी कि मेरी जो लिमिट होगी, एक सेकेंड, ये वाली कंडीशन 0 से ग्रेटर देन वाली है मेरी, सबके लिए अप्लाई होगी। तो यहां अगर मैं f1 की बात करूंगा, है ना, तो मेरा 4 1 + 1 यानी कि 5 आएगा। और अगर मैं लिमिट की बात करूंगा x टेंस टू 1 पॉजिटिव, है ना, 1 पॉजिटिव लिखने की तो जरूरत ही नहीं है ना। 1 पॉजिटिव लिखने की तो जरूरत ही नहीं है अपने पास, है ना, क्योंकि अपन को सारी कंडीशन 0 से ग्रेटर के लिए एक ही दे रखी है ना। तो लिमिट x टेंस टू 1, एफ एक्स हो गया 4x + 1 इक्वल्स टू 5। तो यहां पर मुझे दिख रहा है f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लेमदा। बताओ समझ में आया क्या, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस है वो। भाई देखो, एट 1 पर भी 5 आ रहा है और 1 से ग्रेटर वाली जो भी वैल्यू होंगी, अब ग्रेटर हो चाहे लेस हो, सबके लिए मैं 1 कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट लूंगा, क्योंकि मेरे पास 1 से लेस देन और ग्रेटर देन के लिए अलग से लिमिट में फंक्शन नहीं दे रखा, एक ही फंक्शन दे रखा सबके लिए, है ना। अब ये तो मैंने निकाला है एट 1 पर। अब एट -1 पर निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू। अगर -1 पर निकालते हैं तो कितना निकलेगा, लेमदा -1 का स्क्वायर -2 फिर -1, कितना आ गया ये, एक सेकेंड, -1 का स्क्वायर 1, पॉजिटिव का 2, और ये हो गया 3 लेमदा। अब ये वापस 3 लेमदा आना चाहिए अगली कंडीशन पे, तो आएगा ये तो। लिमिट x टेंस टू -1 एफ एक्स, इसमें भी यही लिमिट पुट होगी, x टेंस टू -1 लेमदा एक्स स्क्वायर -2x। इसमें भी वही लेमदा -1 का स्क्वायर -2 -1। तो यहाँ पर आप क्लियर देख रहे हो कि f की वैल्यू जो -1 पर है वो किसके इक्वल आ रही है, लिमिट x टेंस टू -1 ऑफ एफ एक्स के। इसका मतलब f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लेमदा। हर वैल्यू ऑफ लेमदा के लिए इक्वल रहेगी कंडीशन ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 नेक्स्ट स्लाइड में।